बन के जाते हैं तो चाय पानी पी के उनकी तरफ से जाते हैं, है ना। झूठ बोले जाते हैं हमारा पुलिस में, तो भी चाय पानी पी के उनके जाते हैं, उनके भाड़ा किराए से जाते हैं। तो ये तो एक दुनिया का अच्छा चीज है, ये सारा चीज है, तो फ्री में कहाँ से मिलेगा, ये चीज है। तो देखो कभी भी ये हमको एक पैशन, ये हमारे पास एक पैशन होना चाहिए इस चीज को करने के लिए। और जब हम इसको हम ये ले लेंगे कि ये हमारा एक जैसे एक डॉक्टर हो गया, मान के चलो डॉक्टर पढ़ाई होता है या इंजीनियर पढ़ाई होता है या टीचर बनना होता है, तो उसको लोग दिल से पढ़ते हैं और पानी आए पाथर आए फिर भी स्कूल जाते हैं, फीस रहे न रहे कर्जा लेके भी फीस पे करते हैं, कुछ भी करते हैं। ऐसे डिसीजन को करना है कि प्रॉब्लम कुछ भी आए लेकिन प्रॉब्लम पे फोकस ना कर। दुनिया का सबसे ताकतवर कंपनी और डिएक्शन में सेहत भी है और पैसा भी है। हालांकि यही है कि लोग विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। जैसे मान के चलो अगर कोई विश्वास नहीं करता तो आप उतना टेंशन नहीं लेना, दूसरे को बताओ, क्योंकि हम पहले जमाने नहीं है कि कोई पूछेगा राम सीता राम श्री राम कहाँ है, तो हनुमान जी बोलते थे मेरे दिल में है, तो बोले कहाँ दिल में, बोले कहाँ दिखाओ दिल में, बोले छाती चीर के दिखाए, बोले दिल में दिखता है। तो हम उतना शक्तिशाली नहीं है कि सब कुछ दिखा देंगे उनको प्रूफ करके, है ना, प्रूफ करके दिखा देंगे, उतना शक्तिशाली नहीं है, वो जमाना नहीं। हाँ, लेकिन जब हमारे सिस्टम में आ जाएगा, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर आएगा, फिर लेकिन वही चीज तो इसकी वजह से कि मतलब जिनके भाग्य में नहीं है वो डिसीजन में नहीं जुड़ेंगे। तो मतलब अगर कोई आपसे नहीं जुड़ रहा है या डिसीजन नहीं कर रहा है, इसके मतलब ये सोचो कि उसके भाग्य में नहीं है, आप नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो। बट लेकिन जो आदमी नहीं सुनता है, कभी भी उससे दोस्ती नहीं तोड़ना है, उसका साथ रहना है, हाय हेलो करना है। कभी ना कभी आपका सफलता, जैसे बोले वो एक सर पोस्ट पे हो गए, तो कभी ना कभी आप भी पोस्ट पे हो जाएंगे, तो जरूर आपके साथ आ भी सकता है। अथवा जब उनका नसीब आगे में लिखा होगा डिसीजन, उस टाइम भी आपके साथ आ सकता है। तो कभी भी जो मना करता है उससे दुश्मनी भी नहीं करना है, उल्टा पुल्टा भी नहीं करना है, दोस्ती बना के रखना है, क्योंकि वो आपको सफलता में सफल बनाने के लिए आएगा। लेकिन एक चीज हमको घबराना नहीं है, ये सोचना है कि तकलीफ के बाद ही सफलता है, संघर्ष के बाद ही तक सफलता है। तो परिस्थिति कुछ है, मतलब आप डेली बाई डेली आपका जो काम है, डिसीजन जो तरीका है उसको करते रहना है, लोगों से मिलना, बात करना। लोग नहीं सुनते फिर भी बात करो, लोग नहीं सुनते फिर भी बात करते जाओ, फिर भी आपको फायदा है। नहीं सुनते हैं वो बाद में ना सुनने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आदत लग जाएगा, बाद में कोई कितना बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई आदमी मान के चलो सुरती खाता है, तो वो खाना खाता आदत लग जाता, कोई बोले मत खाओ फिर भी खाएगा, उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, आपको ना सुनने का आदत लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुस्सा नहीं आएगा। हमको भी अभी बोलते बहुत लोग ना बोलते हैं, अभी भी नहीं घबराना है हम लोगों को, अपने काम को फिर से पूरी शिद्दत से करना, पूरे दिल से ही करना है, फिर हम कामयाब बन जाएंगे। फिर जब कामयाब बनेंगे तो वही लोग आपके साथ, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग आएंगे, तो ये आपको टेंशन नहीं लेना, इसलिए आप बोलते हैं ये सारा चीज है। तो गौतम सर कुछ आप बात करना चाहेंगे? हाँ, बात करना चाहेंगे तो ओके बोलिए, हमारे सब लोग। वॉइस ओपन कीजिए, आपका वॉइस। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग विकास। देखिए कैमरा खोल के बैठिए अगर हो सके तो, क्योंकि आंख से मिलेगा तो एनर्जी जाएगा ना, है ना, सही है ना। जहाँ भी आप लोग कैमरा खोल के बैठिए। हमारे बलप्रीत पाजी, सुनील कुमार, सुशील तिवारी जी, दिलीप कुमार, राहुल कुमार, कैमरा खोल लीजिए। और देखिए कभी चीज आप लोगों का बिजनेस में जो समस्या है, जैसे आप लोग फेस कर रहे हो, है ना, लोगों से कैसे बातें करें, लोग क्या बोल रहा है, लोग नहीं सुन रहा है। जैसे हमारे सर ने अभी कहा है कि कौन क्या बोल रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, हमारा काम क्या है, लोगों के पास अपने सिस्टम को और अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, है ना। हम लोग एक मैसेंजर है, सही है ना। हमारा काम है कि जो सिस्टम हमारे पास में है और जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, लोगों को पास उसका सही जानकारी देना,
जब वो हमारे सिस्टम में आएगा फिर हम उस पर काम करेंगे, फिर उसको सपने पूरा करने के लिए हम उसको मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले काम क्या है हमारा, कौन नहीं सुन रहा है कौन सुन रहा है उससे मतलब नहीं, लोगों से बातें करना है। अभी सर ने बहुत कुछ आप लोग को बता दिया है, तो मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। और जब ग्रुप सामने हो तो क्या बात करें, है ना। तो आप लोग कोई भी लीडर्स थे आपने, सुखराम सर, अमन कुमार, और जो लीडर्स है सचिन कुमार, बलप्रीत पाजी, आप लोग बात करना चाहते हैं सर से तो बात कर सकते हैं। कुछ समस्या, राहुल कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार, सुखराम सर। यहाँ पे भी खाता है, सुधरता नहीं है ना, वहाँ सुधरा नहीं ना। आप सर से बात करना चाहते हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर से बात करना चाहते हैं आप? कोई समस्या है आपको, कुछ सवाल है? हाँ जी सर, ये समस्या है कि बंदे को बताने के वो लगभग कुछ ऐसा सा है। मतलब आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है। जहाँ तक सर मुझे लगा कि मतलब अमन कुमार बोल रहे हैं कि जब लोगों को बातें करते लोगों को बोलता है कि फंसाने का काम है ऐसा वैसा। तो ये, लेकिन अब हम बात करेंगे तो शायद उनको सुना ही नहीं देगा, क्योंकि उनका नेटवर्क नहीं चला तो रुक गया लगता है। नेटवर्क स्लो लगता है उनका, ये चीज है। तो अगर और किसी, हाँ लगता है वो आगे सही हो गया। अमन कुमार सर, अमन कुमार लगता है उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से वो कट गया, उनका लीव हो गया। ओके, तो और हमारे किसी, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वो सर जुड़ जाते हैं तो चर्चा। और देखो, एक लोग क्वेश्चन करते हैं लेकिन ये सबके लिए आंसर है, सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सबके साथ वही घटना होता है तो सबके लिए होता है। तो ये सब चीजों को मनन करना है और इसको गंभीरता से लेना है, फिर आपका जीवन में बदलाव आएगा। तो नेक्स्ट, हाँ हमारे सुधीर सर कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ सुधीर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर बोलिए। सर मेरा समस्या ये जो माने कि जो नए हमारे बीच नीचे आ रहे हैं जो टीम, नए आदमी को कैसे माने कि हम अपने शेयरिंग कर सकते हो, बता सके तो माने सर। देखो, नए लोग, अच्छी क्वेश्चन है कि हम नए लोगों को किस तरीके से हैंडल करें, ये सारा चीज अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि नए लोग कभी कभी, देखो अगर कोई पुराना आदमी है तो नए लोग मतलब कुछ भी बोलेंगे उनका गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास डिएक्शन का नॉलेज नहीं है। जैसे कोई बोलता है डिएक्शन खराब है तो हमको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि उनको ये क्या होता है कि उनको डिएक्शन का नॉलेज नहीं, इसलिए वो बोल सकता है। लेकिन हम वो कैसे खराब है, कैसे मतलब उनको तो पता नहीं है ना कि कैसे खराब है कहीं से, लेकिन हमारा काम क्या है, कैसे सही है आंसर देना है। और ये चीज हमेशा होता है कि हमेशा एक जो हमारे न्यू बिजनेस पार्टनर जो हमारे साथ ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम उनको सही से तालीम कैसे दें, है ना, सही से डिएक्शन का इंफॉर्मेशन कैसे दें, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। और वो टाइम पे टाइम देना होता है। और नए लोग, ये भी आप लोगों को भी सुनना है कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, गलत लोगों का संगत में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो आपको असर होता है कि अगर आपको कितना पावरफुल लीडर आपके साथ सिखाए, आप फिर भी डिमोटिवेट हो जाओगे। इसका रीजन क्या है कि वो आपको 15-20 मिनट सिखा के जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट आप खराब लोगों का संगत में होगे फिर भी फर्क पड़ता है। तो देखो सुधीर सर, ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे, आप भी, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट में रहना चाहिए। तो अच्छा इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो सकता है कि देखो, डेली बाय डेली आरबीसी चैनल पे 7 बजे मीटिंग आता है, आप सब लोगों को पता है। तो आप कोशिश करो 1 घंटा टाइम उस चैनल पे आप लोग देना शुरू कर दो। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक डिएक्शन कंपनी का हर दिन मीटिंग होता है। तो आप लोग कोशिश करो ड्यूटी करते समय अथवा ईयरफोन लगा के, कुछ भी लगा के, ब्लूटूथ लगा के 1 घंटा वहां पे रहे। तो जब आप 1 घंटा इस मीटिंग को सुनोगे, 7 बजे डिएक्शन का मीटिंग सुन लोगे, फिर आप क्या करोगे, लीडर के स्पॉन्सर के साथ, मतलब जो एक्टिविटी है वो लोगों का दिनचर्या डिएक्शन से शुरू होना चाहिए और डिएक्शन से ही खत्म होना चाहिए शाम को दिनचर्या। तो जब इस टाइप का अगर एक माहौल बना रहेगा तो हमेशा इंसान पॉजिटिव रहेगा।
हमें उनके अंदर वो नेगेटिविटी आने का चांस नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से निकल के कोई आदमी दूसरा माहौल में जाएगा तो उस माहौल में ढलना शुरू करेगा ना, नकारात्मक माहौल में जाएगा। तो देखो क्या होता है, कोई भी इंसान, नया आदमी कभी कभी डिरेक्शन से बैक होता तो उसका भी गलती नहीं होता, क्योंकि उसका अड़ोस पड़ोस अगल बगल ऐसे लोग होते हैं कि वो धीरे धीरे ऐसा डल जाता है, तो उसको पता भी नहीं चलता, तो उसको गलती नहीं देना पड़ा। तो इसका मतलब हम खुद एक अच्छा माहौल में रहें और अपने लोगों को अच्छा माहौल में रखने का कोशिश करें। और आप सभी लोग, जैसे रंजीत सर से बात हुआ, अमन सर से बात हुआ, और नए दोस्त लोग हमारे, वो सब आप लोग कोशिश करो कि हम अपने आप को अच्छे माहौल में कैसे रख सकें, ताकि आपका जो माइंड जो है डाइवर्ट ना हो, मतलब नकारात्मक का तरफ ना जाए। नहीं तो देखो, कोई मान के चलो सुरती खाना मतलब बुरा चीज है लेकिन लोग खाते हैं, सिगरेट पीना बुरा चीज है लोग पीते हैं, दारू पीना बुरा चीज है लेकिन लोग पीते हैं। तो मतलब ये कहाँ से बनता है, ये संगत से उनको वो धीरे धीरे उनके अंदर वो हैबिट को डेवलप हो जाता है। फिर घर वालों को बुरा लगेगा, दोस्त लोगों को, लेकिन उनको अच्छा लगेगा। तो लेकिन उनको अगर समझाओ कि ये मत खाओ मत पियो तो उनको बहुत बुरा लगेगा, आपको छोड़ देंगे, लेकिन अच्छे एक खास दोस्त को छोड़ देंगे बट वो चीज नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही होता है, इन्वायरमेंट का असर होता है। तो हम हमेशा खुद को, अपने आप को अगर एनर्जेटिक रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो खुद एक अच्छे माहौल में रहें, तो बुरे माहौल में ना रहें। और आपका लोग भी कोशिश करो कि उनको भी अच्छे माहौल में रखने का कोशिश करें। तो आपका दिनचर्या डिरेक्शन से शुरू होगा और डिरेक्शन पे खत्म होगा। तो आदमी के अंदर बुरा चीज, नेगेटिव चीज तो आया नहीं। तो हम क्या करते हैं, न्यूज देखो, हमको ये भी आदत डालना है कि न्यूज भी नहीं ओपन करना है। क्या नहीं ओपन करना है, न्यूज भी ओपन नहीं करना है। हमको ये आदत डालना है कि फिल्म नहीं देखना। देखो, अगर लोग फिल्म सिखाना भी है, अगर आदमी फिल्म देखता है तो हीरो ने तो फिल्म बनाया बट वो पैसा कमाया, बट आपका टाइम वेस्ट किया और पैसा वेस्ट किया, दोनों चीज। हाँ, लेकिन अगर आपको हीरो बनना है तो आप फिल्म देखोगे तो आपके लिए स्वाभाविक, हाँ अच्छा चीज है, बट आपको नहीं बनना ना। तो हीरो कभी दूसरा चीज नहीं देखता होगा, वो फिल्म से रिलेटेड चीज देखता होगा। ऐसे आप डिरेक्शन का लोग हैं तो डिरेक्शन से रिलेटेड चीज देखो, क्योंकि आपका लाइफ चेंज करना है यहाँ से। तो इस तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक वातावरण, एक डिसिप्लिन, ये सब चीज होना चाहिए, और ये आपको पास होना चाहिए और आपका लोगों को होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज मैंने खुद अपने आप में कंट्रोल किया था। मैंने न्यूज देखेंगे तो ये मारा वो मारा, ये हुआ वो हुआ, दिमाग खराब होता है, फिर आदत लग जाता है उसी चीज में। तो कहीं ना कहीं हम वही चीज बार बार मोबाइल उठाएंगे तो उसी चीज को देखेंगे। तो जो चीज आदत डालोगे वही करोगे। तो टीम ऐसे ही होता है। तो हम किस तरीके से हम अपने हैबिट को डेवलप करें, हमारे लोगों का हैबिट को डेवलप कराएं, अच्छा इन्वायरमेंट में रखने का कोशिश करें, उसको देखभाल करें, ताकि उनका जब ये इन्वायरमेंट बन जाएगा तो जब धीरे धीरे वही लोग एक अच्छे लीडर बन जाएंगे तो उनको नकारात्मक चीज कभी भी असर नहीं कर सकता। तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ये ऐसा दिन ही नहीं आएगा सर। लेकिन सबसे पहले ये हम खुद चेंज होना चाहिए। सुधीर सर, सही है? समझ में आया सारा चीज? क्वेश्चन एक था लेकिन आंसर मैंने बहुत सारा चीज दे दिया, अलग अलग चीजों का आंसर दे दिया, और ये सबके लिए दे दिया। तो हमारे नए लोग, जितने लोग डिरेक्शन से जुड़े हैं सर, आप लोगों को भी ध्यान देना है कि हम खराब नेगेटिव इन्वायरमेंट में ना जाएं। अगर आपका दोस्त, अगर कोई बोले कि आप डिरेक्शन नहीं कर पाओगे, ऐसे लोगों को साथ मत जाओ। कोई बोले कि अगर आपका सपना है घर बनाना, कोई बोलेगा तेरा जैसा आदमी घर बना सकता, ऐसे लोगों के साथ मत जाओ। लेकिन जो बोले यस बना सकते आप तो बना सकते, ऐसे लोगों के साथ में रहो। जो आपको मनोबल बढ़ाए, जो आपको कहे पूरा कर सकते हो, भले हो ना हो, लेकिन फिर भी वैसे लोगों के साथ में, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज है, ऐसे लोगों में रहना हमेशा। तो सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि आज से हम डिरेक्शन के ही साथ रहेंगे, डिरेक्शन के साथ ही दिन शुरू करेंगे, सुबह शाम रात दोपहर डिरेक्शन को ही शुरू करेंगे। इसके अलावा हम फिल्म दुनियादारी धीरे धीरे त्याग करेंगे, ताकि हमारा माइंड को डाइवर्ट ना हो, ताकि हम अपने आप को, हमारा ध्यान को केंद्रित कर सकें डिरेक्शन में, और हमारा सपना डिरेक्शन से पूरा कर सकें। यही चीज होता है। नहीं तो हम भटक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और आप डिरेक्शन छोड़ दोगे। लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं हर आदमी के पास शैतान होता है, बहकाने वाला शैतान रहता है दूसरे तरफ बहकाने वाला, तो शैतान हमको बहका ना पाए, ऐसा होना चाहिए हम लोगों को। तो एनी क्वेश्चन और किसी का कुछ है? हाँ, सुनील कुमार। यस सर। नमस्कार। सचिन कुमार,
सचिन सर जरा मैं खोल लिया। सचिन कुमार ओके हाँ, नहीं। मैं खोल लिया। नींद में सो गया लगता है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सचिन कुमार। चलिए आप सर से बात करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सचिन सर भी बोल रहे हैं, सुनील सर आपसे भी बोलेंगे। हाँ, सचिन सर बोलिए सर। सर बोल रहे थे वो जो गैस के जो प्रॉब्लम है इसे सही हो जाता है, कंफर्म है? सर कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। ये तो रिएक्शन का प्रोडक्ट के लिए सामान्य बात है सर, ये तो ऐसे ठीक हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ हाँ, आपको घबराना नहीं सर, आप अंदर डालो, देखो कैसे ठीक हो जाता है। सिर्फ अंदर डालो प्रोडक्ट, देखो कैसे ठीक हो जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है सर ये। ठीक है सर। हाँ, बाद में ठीक हो जाओ, बाद में सबको बताओ, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार को सबको वही चीज बताओ, और कुछ नहीं करना है, बस वही बताओ। हाँ, और सुन रहा हूँ, तब तो मैं सबको बता ही रहा हूँ, संडे को तैयारी भी कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये सर बढ़ना पड़ता, हाँ, नाम रोशन करना है तो ये प्लेटफॉर्म है सबके लिए, है ना। अगर कुछ बड़ा नाम करना है तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपका भाई बहन माँ बाप रिश्तेदार सबका नाम रोशन कर सकते हो। हाँ, और और हाँ सर। अच्छा सुनील सर बात करिए। हाँ, सुनील सर वॉइस ओपन कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर। सर हमारा यही सवाल है सर, जो जैसे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर है उसको मतलब बताते हैं, मतलब फिशिंग में आने के लिए, प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, ये मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मैं काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, ये बोलता है। और दूसरा सवाल है सर, जो प्रोडक्ट है, जो एक प्रोडक्ट हम इसमें से लेते हैं तो एक प्रोडक्ट मतलब मेरा मार्केट से बहुत सारा 3-4 प्रोडक्ट मिल जाएगा, बहुत महंगा प्रोडक्ट मतलब इसमें मिलता है, ये सवाल है सर। मतलब सस्ता और महंगा है ना। देखो, अगर देखो ये जो सस्ता महंगा है, देखो शादी आप सबने देखा होगा, शादी देखा है ना आप सबने देखा होगा। लेकिन देखो, एक हर माँ बाप अपने बेटी को मतलब गोल्ड देते हैं, कान में है ना, बाली या मंगलसूत्र, सब कुछ गोल्ड देते हैं। लेकिन चांदी क्यों नहीं देते? चांदी तो बहुत सस्ता है, क्योंकि एक कान में जो गोल्ड देते हैं उससे चांदी करेंगे तो बहुत सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन चांदी क्यों नहीं देते भाई? इसका रीजन क्या है? क्योंकि सबको पता है चांदी सस्ता है और बेइज्जती होगा, अच्छा मतलब वो लोग महसूस नहीं करेंगे। गोल्ड का क्वालिटी वो खुद में एक अलग है, इसलिए लोग गोल्ड देते हैं। तो मतलब आपको ये चीज जो रिएक्शन का प्रोडक्ट और जो मतलब एक दुकान का प्रोडक्ट, तो ये उसका कंप्रोमाइज कोई कर ही नहीं सकता। ये गोल्ड ही है, उससे भी हाई है, डायमंड है, तो वो करना ही नहीं है। लेकिन उनको अगर करते हैं तो इसका मतलब वो समझ नहीं, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। दूसरा चीज ये कहना है कि अगर वो चीज आपका किडनी, लीवर या आपका शरीर का पार्ट पुर्जा का तो सुरक्षा नहीं दे सकता है ना। तो मतलब ये प्रोडक्ट अगर आज उससे थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा है, तो ये जो किडनी पार्ट पुर्जा का सुरक्षा देने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं किडनी से महंगा तो नहीं है ना ये सारा चीज। तो हमारा शरीर 300 करोड़ का है, हमारा जो बॉडी का पार्ट है 300 करोड़ का है, मतलब कितना प्राइस है। अगर इसमें से अगर वो चीज खा के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, तो कितना पैसा लगेगा आदमी कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में सिर्फ कॉफी पीते हैं, स्पारुलिना लेते हैं, तो कॉफी से ग्यानरमा जाता है और ग्यानरमा शरीर को शुद्ध कर देता है, सफाई कर देता है, और स्पारुलिना बॉडी के अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन को पूरा कर देता है। तो शरीर को सफाई करने के लिए टूटा फूटा बिगड़ा हुआ चीज ग्यानरमा कर देता है और स्पारुलिना शरीर को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे देता है। तो सोचो, अगर अब न्यूट्रिशन को, अगर स्पारुलिना को अगर कैलकुलेशन किया जाए तो मार्केट में
स्पालिना से सस्ता कोई न्यूट्रिशन है नहीं। अगर आप उसको हिसाब कर लो तो सस्ता नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया का बात करें तो पर टेबलेट लगभग कितना रुपया पड़ता है? लगभग 4 रुपया आसपास पर टेबलेट पड़ता है। सही है, 4 रुपया भी नहीं पड़ता। चलो हम कैलकुलेटर में हिसाब कर लेते हैं ना, तो अगर हिसाब कर लेते हैं 1325 रुपया 360 कैप्सूल का है ना। अगर हम उसको भागा करते हैं 360 तो हमको 3 रुपया 60 पैसा पर टेबलेट पड़ता है। लेकिन अगर स्पालिना पर 3 रुपया 60 पैसे पर टेबलेट है तो इंटू 3 करेंगे तो हमको कितना होता है? 11 रुपया। कितना होता है? 11 रुपया। चलो 12 रुपया मान लिया। चलो 12 रुपया का कितना टेबलेट मिलता है? 3 मिलता है। आप लोग उंगली दिखा सकते हो, 3 उंगली दिखा सकते हैं वीडियो में, है ना। 12 रुपये में कितना स्पालिना मिलता है? 3 मिलता है ना। लेकिन 3 स्पाइरुलिना का ताकत आप लोगों को मैं बताता हूँ। 1 केजी सेब ले लो, ये मतलब मिक्स वेजिटेबल ले लो, मिक्स सेब अनार सारा चीज, तो कितना मिल जाए? 4 बॉक्स में मैसेज करो 1 केजी फल फूल सेब अनार सारा चीज, वो भी नेचुरल चीज, शुद्ध पेवर चीज, कितने में मिल जाएगा? अनुमान है कि आप लोग 4 बॉक्स में मैसेज करो, 4 बॉक्स में कितने में मिल जाएगा? आप लोग कोई भी 1-2 आदमी बोल सकते हो। 4 बॉक्स में 100 रुपया। ओके चलो मैंने 100 माना। 100 रुपये में चलो 1 केजी सेब मान लो, मिक्स है से अगर पूरा नेचुरल तो 100 रुपये में नहीं मिलेगा, लेकिन चलो माना 100 रुपये में 1 केजी मिल जाए। लेकिन 100 रुपीज में 1 केजी अगर सेब मिल जाता है तो क्या 1 केजी सेब आदमी वन टाइम खा सकता है डेली बाई डेली? अगर सुबह शाम 1 केजी सेब खाए तो 2 केजी जाएगा, तो 2 केजी का कितना हो गया? 200 रुपया। तो डेली का 200 रुपया आदमी खा सकता है? नेबर, कभी नहीं खा सकता है, क्योंकि 6000 महीना पड़ता है। लेकिन अगर डीएक्सन का स्पाइरुलिना 3 आप खाते हो तो जो 1 केजी के अंदर जो आपको न्यूट्रिशन मतलब ताकत मिलता है, प्रोटीन पोषण तत्व मिलते हैं, 1 केजी जो 100 रुपया मिलता है, डीएक्सन 3 स्पाइरुलिना खाओगे तो 1 केजी बराबर का ताकत मिलता है। कितने रुपए में? 11 रुपये में। तो कैसे महंगा हुआ? तो मतलब हम आंसर भी इस तरीके से दे सकते हैं, और हमारे नए सर लोग ये चीज को सुन भी सकते हैं कि स्पालिना दिखने में छोटा है, बट वो 3 कैप्सूल 3 टैबलेट 1 केजी जो फल फूल है उतना न्यूट्रिशन उसके अंदर पाया जाता है। तो बताओ कैसे महंगा हुआ? तो महंगा नहीं हुआ। तो मतलब लोग कहेंगे, फिर भी अगर नहीं सुनते तो आपको टेंशन भी नहीं लेना है ना, टेंशन भी नहीं लेना है। तो ये बहुत सस्ता है हमारा जो डीएक्सन मतलब न्यूट्रिशन। अगर आप मेडिसिन डॉक्टर के पास चले जाओ, अगर वो विटामिन देता है कोई कैप्सूल तो भी कितने में देता है? हमको लगता है कि अगर 1 पत्ता है तो वो 200 रुपये में दे सकता है, तो पर टेबलेट कितना हुआ? 10 गोली होता है, 20 रुपया, है ना, 15 रुपया पड़ जाता है। लेकिन हमारा वो भी नेचुरल नहीं है, बट डीएक्सन नेचुरल दे रहा है। यही चीज समझना है, लोगों को समझाना है। तो जो बुक आता है डीएक्सन का, उसमें आप लिखोगे तो पालक से जो पालक में आयरन मिलता है 56 गुना ज्यादा आयरन स्पालिना के अंदर है। कैल्शियम मिलता है, दूध से ज्यादा कैल्शियम स्पालिना के अंदर है। बेटा कैरोटीन जो गाजर में मिलता है वो गाजर से बहुत सारा ज्यादा 25 गुना ज्यादा स्पालिना के अंदर है। जब आप बुक भी पढ़ लोगे अध्ययन, तो बुक लेके जाके लोगों से बात भी कर सकते हैं। तो यही चीज है कि रियल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए और हम लोगों को बता सकते हैं। तो जो समझदार आदमी है वो आपसे कन्विंस होके जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको वो इतना उनका जो नॉलेज है नहीं कर सकते, तो वो फिर भी बिलीव नहीं करेंगे। तो क्या होता है, हमको टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट बात भी करना, नहीं समझ में आ रहा नेक्स्ट बात करना है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। अगर स्पालिना सत्य है तो सत्य ही रहेगा। अब उसको मैंने बोला नहीं प्रूफ करने का जरूरत नहीं, नेक्स्ट दूसरे को बताओ, बात करते रहना। और अगर और भी हिसाब करने तो हमारा चाय भी बहुत सस्ता है, कॉफी भी सस्ता है। अगर एक घर में दूध आए 50 रुपया लीटर आए, 30 दिन में 15 लीटर आएगा। अगर आधा लीटर आए तो भी कितना पैसा हो गया? 750 रुपया हो गया दूध का। उसमें चीनी है, अदरक है, लवंग इलायची है, सब कुछ डाल के 2000 रुपया महीने का खर्चा होता है।
अब बताओ, तो 1000 रुपये चला गया, लेकिन वो चाय पीने से क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर, कैंसर हो सकता है। बट अगर रिएक्शन का हम चाय लेते हैं तो 360 रुपये में पूरा फैमिली, पूरा 5 लोग है तो 5 लोगों का गैस्ट्रिक खत्म हो जाता है। तो कितना सस्ता हो गया। लेकिन अगर गैस्ट्रिक लगता है तो अलग अलग दवाई लगता है। तो अगर हिसाब करेंगे तो डिएक्शन का प्रोडक्ट कोई महंगा नहीं है, सही है। अगर और भी नहीं समझ में आए तो मेरे पास पर्सनली फोन करके भी बात कर लो, हम इसका आंसर और दे देंगे, क्योंकि टाइम आ गया होगा। तो सर समझ में आ गया मेरा ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया सर? कैसे समझाना है लोगों को? हाँ, सुधीर सर ये क्वेश्चन किए थे ना, ये सुधीर सर किए थे। हाँ धर्मेंद्र सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो आप किधर हो गए सर? सुधीर सर, सर एक सवाल था सर, एक और था ना सर, जो मेरे पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं मिलता है। हाँ तो वो बहाना है। तो उनका देखो, जो टाइम नहीं मिलता है वो बहाना है। आप उनका देखो, उनका चिंता आप छोड़ दो। आप उनको, जिनके पास बोलते हैं टाइम नहीं है, उनका आप टेंशन मत लो, है ना। क्या करना है, सीधा सीधा उनको टेंशन नहीं लेना। आप नेक्स्ट दूसरा लोगों को ज्वाइन करो, सिस्टम लेके आओ, दूसरे को फॉलो करो। तो जो बहाना करते हैं टाइम नहीं, वो सीधा उनको मतलब वो बहानाबाजी, जो टाइम नहीं वो बहाना ही है, उनको कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलो कुछ चीज होता है ना, ऐसे टेढ़ा होता है जानवर का पूंछ, और उसको डंडे में 5 साल बांध दो, फिर उसके बाद खोल दो, फिर वो टेढ़ा हो जाता है। तो कुछ लोग नहीं सीधा होंगे सर, आपको टेंशन भी नहीं लेना है ना, आपको टेंशन भी नहीं लेना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सभी लोगों के लिए मैसेज है हम लोगों को। तो मतलब जो नहीं सुनते हैं, टाइम नहीं है या दुनियादारी, ये उतना टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मतलब जब उनको समझ में आएगा फिर भी उनसे बातचीत करते रहिए। आप नेक्स्ट दूसरा नेक्स्ट दूसरे से बात करते रहो, और ये बात करने वाला सिलसिला लाइफ टाइम होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। लोग सुने ना सुने फिर भी बात करते रहो, क्योंकि आपके जैसा लोग आपको टीम में चाहिए, मेरे जैसे लोग आपके टीम में चाहिए। हाँ, और किसी का कुछ क्वेश्चन? क्योंकि अभी टाइमिंग फिर से चालू हो गया। दिलीप कुमार जरा मैं खोलिए। दिलीप सर, दिलीप कुमार मैं खोलिए, कैमरा खोलिए। टाइम कम है अभी, और लास्ट करेंगे हम, ये एंड करेंगे। दिलीप कुमार नहीं खोल रहे तो नेक्स्ट कीजिए। चलिए, तो 2 मिनट सर, 2 मिनट मॉर्निंग सर। ओके लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कैमरा सभी लीडर्स खोल लीजिए। कैमरा सुनील सर, सुधीर सर, मिंकू सा, अजीत कुमार, मथुरा का लीडर, कुंदन कुमार, सुशील तिवारी जी, दिलीप कुमार, कैमरा खोल लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे जितने भी चीज आप लोग सीखे हो हमारे सर से, है ना। देखिए, डिएक्शन जो है, एक यहाँ पे हम लोग डिएक्शन में हमारा आने का मकसद है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, बदलना है हमको। जिस जगह पे हम है, ये जगह हमको बदलना है ना। तो ये तभी होगा। देखिए, अवसर किसी किसी को मिलता है, तो अभी आपके हाथ में अवसर है। जैसे हमारे सर को अवसर मिला था कतार में, और अवसर को पकड़ के 3 साल उस पर काम किए, तो आज मतलब एक सक्सेसफुल लीडर है, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। तो ये सबके लिए मौका है ना, ये सबके लिए मौका है। हमको क्या करना है, देखिए, बहाना से कभी हम सफल नहीं बन सकते, बहाना से कभी हम अमीर नहीं बन सकते, है ना। तो बहाना करेंगे खुद के साथ, है ना, अपने लीडर के साथ, अपने टीम के साथ, तो आप वहीं पे रह जाओ। तो बहाना नहीं करना है। डिएक्शन एक सिंपल बिजनेस है, खाने खिलाने का बिजनेस है, जो आप बाहर से करते हो। कौन क्या बोल रहा है हमको उससे मतलब नहीं। हमारा एक डिएक्शन एक सच्चाई का बिजनेस है। आपके हाथ में रियल प्रोडक्ट है, आपके हाथ में रियल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो एक आम इंसान को, है ना, अमीर इंसान बना सकता है। ये सिस्टम आपके हाथ में है। तो इसका फायदा अगर आप आज हम नहीं उठाएंगे तो हम लाइफ टाइम ऐसे रह जाएंगे। तो ये नहीं हमको करना है। हमारा काम क्या है डिएक्शन में, वो हमको रोज करना है। और इससे जैसे हमारे सर ने बताया कि आपका बात मतलब किस माहौल में आप रहते हो, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप 10 ऐसे आदमी के साथ रहते हो जिसका सपना बड़ा है, जो सपनों की बातें कर रहा है, जो पैसों की बातें कर रहा है, पैसे कमाने की बातें कर रहा है, तो आप उस जगह पे आप 11वां आदमी होगे जो अमीर बनोगे, है ना। तो
तो हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस लोग के साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मायने रखता है आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले अपने ठाव को बदलो। अगर आप गलत आदमी की संगत में हो, गलत लोगों के साथ बैठे हो, तो ठाव को चेंज करो, उस जगह को बदल दो जहाँ पे सपनों की बातें नहीं हो रहा है, जहाँ पे मतलब एक लाइफ को बदलने की बातें नहीं हो रहा है, पैसे कमाने की बातें नहीं हो रहा है, आप उन लोगों के साथ बैठे हो तो आप कभी पैसे नहीं कमा सकते, कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इसके लिए हम किस माहौल में हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये बहुत मायने रखता है आगे बढ़ने के, सफल होने के लिए। सबसे पहले वो चीज देखिए कि आप किस जगह पे हो, किस माहौल में हो, है ना, वो चीज देखिए, ध्यान रखिए। दूसरा बात क्या है, देखिए आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो आप सब लोग, और बिजनेस करने के लिए त्याग जरूरी है, सेक्रीफाइस जरूरी है। अगर आप त्याग नहीं कर सकते अपने सपनों के लिए तो कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या करना है, जैसे हमारे सर ने बताया कि आज नहीं देखना कि हम क्या लगा रहे हैं, आने वाले 2 साल के बाद हम क्या पाएंगे उसको देखना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आज आपका जेब से क्या जा रहा है उसको नहीं देखना। अगर आज हम पीवी नहीं करेंगे, आज हम मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे सर भी यही पे एक रियल एग्जांपल है हमारा कि 3 साल तक सर ने, आप सर के मुंह से सुन सकते हो कि 3 साल तक सर ने घर में पैसे नहीं पठाया था, और सैलरी भी कितना कमा रहा था, 700-800 रियाल उस टाइम। तो उस पैसे से क्या होता? अगर सर 3 साल तक अपने आप को कष्ट नहीं देते, 3 साल तक अपने परिवार को दुख नहीं देते, तो आज सर जो है वो नहीं रहते शायद। तो आज आप ये देखोगे कि मैं इस पैसे में कैसे बिजनेस करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे पीवी करूंगा। अगर वो सोच के बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमको त्याग करना है। आप ये सोच को त्याग करो कि मैं अपने 1 साल 2 साल अपने परिवार के साथ दुख होगा, लेकिन 2 साल के बाद मैं उसका सबका जिंदगी बदल कर रखूंगा। तो ये एक मन में संकल्प करिए कि आज जो मैं हूँ 2 साल के बाद मैं अपनी इस जगह पर नहीं रहूंगा। और ये तभी होगा जब आज एक आप संकल्प करेंगे अपने अंदर, अपने आप से, कि कोई बहाना नहीं करूंगा। मैं जब तक सफल नहीं बनूंगा किसी का नहीं सुनूंगा, चाहे अपने घर का, अपने परिवार का, अपने दोस्त का, अपने भाई का, किसी का नहीं सुनना है। बस काम करना है, दिल से करना है। तो आज से मुझे विश्वास है कि आज सर से बात करने के बाद यहाँ पे जितने भी लीडर्स हो, आप सब लोग मतलब एक दिल से काम करोगे अपने सपनों के लिए। कोई बहाना नहीं आप सबके अंदर होगा, मुझे ये विश्वास है। कोई बहाना नहीं चाहिए, है ना। अपने सपनों के लिए काम करना, एक संकल्प करना है कि मैं अपने सपने को, मैं अपने लाइफ को चेंज करूंगा। आज से संकल्प करिए अभी से, और कल से उस काम के मतलब उस काम के लिए, अपने सपनों के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। और तब तक झुकिए, अपने आप को उसमें रखिए, जलाइए, जब तक कि आप एक हीरा बन के ना निकले उसमें से, नहीं चमके सोना के जैसा। तब तक अपने आप को जलाना, अपने आप को दुख देना है, तकलीफ में रखना है। उस देखिए 1-2 साल का तकलीफ से, 1-2 साल का मेहनत से अगर आपका पूरा लाइफ बदल रहा है, आने वाले बच्चों का, जनरेशन का, आपके बच्चों का भविष्य बदल रहा है, तो मुझे लगता है 2 साल का दुख और तकलीफ कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हमारे रियल एग्जाम्पल है हमारा गुरु। तो आप देख सकते हो कि मतलब कैसे 3 साल में परिवार को थोड़ा सा दुख तकलीफ दे करके आज वही परिवार, है ना, असर का एग्जाम्पल दे रहे हैं लोगों को, कि बेटा आपको हमारे जैसा होना चाहिए। तो वैसे हमको भी ये बनना है, हमको भी ये नाम अपने परिवार को देना है। कल के समय में हमारा माता पिता भी हमारे एग्जाम्पल दे दूसरों को कि मेरा बेटा जैसा बनना चाहिए। और ये तभी होगा जब आज आप उनको थोड़ा सा तकलीफ दे करके अपनी लाइफ को बदलोगे, अपने सपनों के लिए, उनके सपनों के लिए अपने आप को तकलीफ दोगे, उस पर काम करेंगे, है ना। अगर बहाना करेंगे, देखिए सफलता को जो है ना स्पीड पसंद है, ठीक है। अगर आप सच में दिल से डिरेक्शन बिजनेस करना चाहते हो, अपने लाइफ को बदलना चाहते हो, तो बहाना नहीं करना है। कर रहा हूं, हो रहा नहीं करना, मतलब कर रहा हूं तो 1 साल प्लान करिए, 6 महीने की तारीख लीजिए, लिख लीजिए अपने जहाँ पे सोते हो वहां पे लिख कर रख दीजिए, अपने पर्स पर रखिए कि मैं 6 महीने के बाद कहाँ रहूंगा। 6 महीने के बाद जिस पैसे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, पैसे लिए काम नहीं करूँ किसी के पास, मैं आजादी रहूंगा पैसे से और फुल टाइम बिजनेस करूंगा। कोई देखिए, अगर आप हमको और सर हमको फोन करके बोल रहे हैं कि सर बिजनेस करिए, तो मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों के लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे आपका लीडर आपको फोन करके बोलेगा कि सर पीवी नहीं हो रहा है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग सीरियस ही नहीं अपने सपनों के ऊपर, आपको धक्का दे रहा है ना। तो जीवन आपका है, बदलना आपको है, परिवार का जीवन आपको चेंज करना है। देखिए हर घर तो बदल दे रहा है, तो बनना है आपको, है ना। कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, हमारा एक मन में संकल्प करिए ना, मैं कर रहा हूं बिजनेस करूंगा, है ना।
तो यही चीज है और मीटिंग भी खत्म होने वाला है। तो मुझे विश्वास है कल से एक नए सिरे से आप सब लोग काम करेंगे अपने सपनों के लिए, झोंक देंगे अपने सपनों के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक सफल नहीं बनेंगे आराम चैन से नहीं बैठना है ना। तो ये सब आप लोग करेंगे कल से। क्या माइक खोल, सब आदमी खोलिए, सर के सामने सब आदमी बोलिए। चलिए माइक खोलिए। हाँ राजू भैया, धर्मेंद्र सर, मोती सर जी, सभी लोग माइक खोल के बैठिए, माइक खोलिए और सर के सामने बोलिए कि आप यस सभी लीडर्स माइक खोलिए, माइक खोलिए। आदि माइक खोलिए। ओके, तो कल से आप सभी लोग तैयार है कि अपने सपने के लिए काम करने के लिए? देखिए यहाँ पे कोई झूठ नहीं चलेगा, ये आपको कितने करेगा है ना। क्या तैयार है कि आप सब लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए? दिलीप कुमार तैयार है तो फोन ग्राम शील के बड़ी दीजिए। संकल्प कर रहे हैं यहाँ पे आप सब लोग, सर से वादा कर रहे हैं, वादा कर लास्ट में हैंड रेस्ट करे